नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। 10वीं क्लास के लिए मैं फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी लेकर आया हूं, जो 5.2 एक्सरसाइज का है। आइए देखते हैं सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हेडिंग है निम्नलिखित प्रत्येक में एपी के पूछे गए पदों को ज्ञात करना। यानी कि टॉपिक ये है कि इसमें जो भी टर्म पूछा गया है उसका हमें आंसर देना है। तो कैसे देंगे? सबसे पहला सवाल 1, 6, 11, 16 और इसमें पूछा गया है T61, यानी कि हमें 61वां टर्म ज्ञात करना। आइए देखते हैं सवालों को। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे पहले सवाल के लिए। पहला क्वेश्चन है 1, 6, 11, 16 और हमें फाइंड क्या करना है? T61 ज्ञात करना है कि T61 क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये इसे हमें पहचानना है कि एपी में है या नहीं। बिना एपी में पहचाने हम T61वां पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दें, 6 और 1 के बीच का अंतर 5, 6 और 11 के बीच का अंतर 5, 11 और 16 के बीच का अंतर 5, यानी डेफिनेटली यह एपी में होगा। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, यानी कि हमारे पास क्या क्या जानकारी मिली। प्रथम पद यानी ए के बारे में जानकारी मिली कि 1 है यानी कि 1 है, कॉमा डी के बारे में हमें जानकारी मिला। दूसरा पद माइनस पहला पद, 6 में से 1 घटाएंगे 5, और हमें n के बारे में जानकारी है यानी कि T61वां पूछा जा रहा है, यानी कि n का मतलब 61वां पद, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 61। जिन बच्चों को थोड़ा n के बारे में समझने में प्रॉब्लम हो उन्हें बस एक ही चीज़ याद रखना चाहिए, t और जो यहाँ पर n के जगह पे है वही उसका n का मान हो जाता है। अब हमें सूत्र लगाना है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि हमें अब क्या करना होगा? T61वां निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा a की जगह पे 1 प्लस n के जगह पे 61-1 और इंटू डी के जगह पे 5 आया है। यानी अब हम इसे लिखेंगे 1 प्लस 60 में से 1 घटाएंगे पहले, यानी 61 में से 1 यानी 60 गुने 5, पहले गुना का प्रोसेस, 6 5 300 यानी 300 प्लस 1 यानी 1 प्लस 300, यानी आंसर हो जाएगा आपका 301 और ये रहा आंसर। अगर हम इसे बहुत ही जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्विक सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्विक सॉल्यूशन हमें क्या करना है? 61वां पद ज्ञात करना है। चुपचाप से बस हमें क्या करना है कि T61 इक्वल टू हमें लिख देना है 1 कम करके, यानी a प्लस 60d। बिल्कुल आसान तरीका। a के जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 और 60 इंटू डी का मान 5, यानी 6 5 300, यानी 60 5 300 और 1 यानी कि 301, और ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान तरीका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि प्रॉब्लम है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड करना है T11, यानी कि 11वां पद हमें ज्ञात करना है कि 11वां पद कितना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि a, यानी सॉल्यूशन लिखेंगे a इक्वल टू -3, लिख देंगे पहले वी हैव a इक्वल टू -3। डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि -1/2 माइनस ऑफ -3, डैट मीन्स माइनस ऑफ हाफ, माइनस इंटू माइनस गुना करेंगे तो प्लस। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 दूना 6 यानी +6, यानी -1 प्लस 6/2, यानी कि 6 में से 1 घटेगा 5/2। घटेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक माइनस एक प्लस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो तो हमेशा घटाते हैं। 6 में से 1 घटाएंगे 5, बड़े वाले अंक के पहले चिन्ह क्या है? प्लस, इसलिए प्लस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है इसलिए नहीं दिया है मैंने, यानी 5/2 निकल गया डी। हमें क्या निकालना है? T11, इसलिए T11 हमें फाइंड करना है। T11 के लिए फाइंड करना है, तो चूँकि हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए T11 हमें निकालना है। T11 इक्वल टू a का वैल्यू क्या रखेंगे हम? -3 प्लस 11 n की जगह पे -1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या आया है? 5/2। अब हम इससे लिखेंगे -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 गुने 5/2, फिर से हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, यानी कि -3 प्लस 5 गुने 5 50 25, यानी कि एक माइनस एक प्लस फिर से हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि 25 में से 3 घटाएंगे तो 22। बड़ा वाला अंक क्या है
25, 25 के पहले प्लस, तो प्लस नहीं दिया जाता है, अंडरस्टूड है वो, इसलिए आंसर हो गया 22। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है a इक्वल टू 21, यानी a का वैल्यू है 21, d की वैल्यू है -5, कॉमा हमें निकालना है tn का वैल्यू और t25 का वैल्यू। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि tn का वैल्यू निकाल लें। चूँकि सॉल्यूशन लिखेंगे इसके लिए, चूँकि tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें जो दे रखा है उसको हमें यूज़ करना है। tn इक्वल टू a का वैल्यू हम क्या रखेंगे, a का वैल्यू हम रखेंगे 21 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे -5, अर्थात यहाँ पर 21 माइनस से गुना होगा तो -5n, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जा 5। अब इसको घटा लेंगे, 16 और 5 सॉरी जोड़ेंगे, 16 और 5 सॉरी 21 और 5 26, 26 माइनस 5n, और ये हो जाएगा आपका tn की वैल्यू, यानी tn की वैल्यू कितनी हो गई 26 माइनस 5n। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि t25 कितना होगा, इसलिए t25 निकालेंगे। t25 के लिए आपको मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा है, a प्लस 25 -1 इंटू डी रखना है हमें। तो अब हमें a का वैल्यू रखना होगा, a का वैल्यू हम रखेंगे 21 प्लस 25 में से गया 24, और d की वैल्यू हमें रखना है -5। अब हम इसे गुना कर लेंगे, यानी 21 हो गया प्लस 24 में हमें 5 से गुना करना है, यानी कि -120। 24 में 5 से गुना करने पर 120 होता है। तो हम लोग इसको घटाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि 120 में से 21 घटाना है, यानी कि -99, और ये हो गया आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एपी में दे रखा है कि 2, 5, 8, 11 में 20वें एवं 25वें पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि कहा जा रहा है कि आप 20वां पद पहले ज्ञात कर लीजिए और 25वां पद पहले ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद दोनों पदों को जोड़ दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम एपी को पहचानने की कोशिश करते हैं, एपी में है या नहीं। 2 और 5 के बीच का अंतर 3, 5 और 8 के बीच का अंतर 3, और 8 और 11 के बीच का अंतर 3, यानी कि ये एपी में है। इसलिए लिखेंगे हम लोग वी हैव, यानी हम लोग के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ए के बारे में जानकारी है कि 2 है, और डी के बारे में जानकारी है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 5 - 2 यानी कि 3। हमें 20वां पद, यानी यहाँ पर पहले समीकरण के लिए n इक्वल टू 20 रखेंगे और दूसरे समीकरण के लिए 25 रखेंगे। तो पहले हम इसका निकाल लें t20 लिखेंगे, तो t20 इक्वल टू होगा a प्लस 20 - 1 इंटू डी। क्यों, यहाँ का टैग जब यहाँ पे tn होता है तो यहाँ पर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। उसी प्रकार से जब t20 है तो यहाँ पर 20 रहेगा, a के जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस 20 - 1 19, और d की जगह हमें क्या रखना होगा, d की जगह अंतर जो है 3, यानी ये हो गया 2 प्लस 19 3 57, 57 और 2 59, यानी ये हो गया t20। अब हम निकालेंगे t25। तो t25 अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 24d। जैसा कि यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 20 था तो ये 19d आया, तो यहाँ पर जब 25 है तो a प्लस 24d आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 24 के जगह पे 24 और d की जगह पे 3, यानी कि 2 प्लस 24 3 72, 72 और 2 74। अब हमें क्या करना है, दोनों का योग ज्ञात करना है, इसलिए t20 प्लस t25 यानी 20वां पद जोड़ 25वां पद। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। t20 का वैल्यू क्या है 59, और t25 का वैल्यू आ गया है 72 और 2 74। अब दोनों को हमें जोड़ लेना है, यानी पहले अंक से पहला 9 4 13, 13 के 3 हाथ में 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13, यानी 133। अब ये हो गया आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एपी दे रखा है एक, जिसमें 3, 7, 11 डॉट डॉट 399 में पदों की संख्या बताना है, और साथ में हमें यदि हम एपी को अंतिम तरीके से जोड़ें
यानी अंतिम एपी के अंतिम से हमें क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले सॉल्यूशन, सवाल को एक बार बारीकी से पढ़ लेना चाहिए हम लोगों को। एपी दे रखा है 3, 7, 11 और इसी तरीके से 399 तक जो आखिरी पद है। इसमें पदों की संख्या भी बतानी है एवं अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। यानी इसमें डी जो होता है अंतिम से 20वां पद में वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, यानी कि निगेटिव वे में। तो आइए देखते हैं, पहले हम ज्ञात करते हैं पदों की संख्या। तो चूंकि वी हैव यानी कि हमें क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 3 और डी यानी कि सार्वअंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 7 - 3 4, 11 - 7 यानी 4, यानी डी हम लोग लिख लेंगे 4। टी एन इक्वल टू दे रखा है 399। अब हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, अर्थात n बराबर n इक्वल टू वॉट है। चूँकि हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी होता है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी होता है। इसलिए 3 की जगह हम क्या रखेंगे, 399। ए की जगह पे 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 4, ये हो जाएगा 399 इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट करना है। 4n गुना करेंगे तो 4 से 4n और 4 से फिर 1 में गुना करेंगे तो -4। यानी अब हमें जोड़ घटाव अच्छे से कर लेना है। 3 में से अगर हम 4 घटाते हैं, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, यानी कि -1 आएगा। यानी 399 इक्वल टू -1 प्लस 4n। ये -1 यहाँ पे आके जुट जाएगा, यानी कि 399 399 प्लस 1 और इक्वल टू 4n, यानी ये हो जाएगा आपका 400। 400 इक्वल टू 4n। अब हमें क्या करना है, n के साथ 4 क्या है, गुना में है, इसलिए यहाँ पे आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये आप ऐसे काट सकते हैं, 4 कम 4 और ये 100 बार में कट जाएगा, इसलिए आपका n का वैल्यू हो गया 100। तो हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन अब हमें कहा जा रहा है कि इस एपी में अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि केस नंबर 2 के लिए, इसी में केस नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे तो ए कौन सा हो जाएगा, 399। इसलिए केस 2 में ए इक्वल टू हो जाएगा 399। डी के जगह पे थोड़ा ध्यान दें, डी इसमें 4 है तो निगेटिव ऑर्डर से चल रहे हैं, अपोजिट से, तो ये हो जाएगा -4। हमें इसमें n कितना ज्ञात हो गया है, 100। n की जगह पे हम लिख देंगे 100, लेकिन हमें 20वां पद ज्ञात करना है n की जगह पे, इसलिए हम यहाँ पर n इक्वल टू 100 न देकर n इक्वल टू हमें 20 लिखना होगा, क्योंकि अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना। आइए देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए हमें T20 लिखना पड़ेगा। T20 इक्वल टू a प्लस 20 माइनस ऑफ 1 इंटू डी। T20 इक्वल टू ए के जगह पे हम क्या रखेंगे, 399 यानी 399 प्लस 20 में से घटाएंगे 19 और डी के जगह पे हमें क्या प्राप्त है, -4 यानी कि -4, यानी कि 399 प्लस इंटू माइनस, -19 चौके 76। अब हमें इसे घटा देना है। 9 में से 6 घटाएंगे 3, फिर 9 में से 7 घटाएंगे 2 और यहाँ पे हो गया 3। ये हो गया आपका आंसर और आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एपी में दे रखा है 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 है। यानी हमें ये जज करना है कि इसमें कौन ऐसा पद है जो 81 है। तो हमें सबसे पहले सवाल को समझने से क्या महसूस हो रहा है, ये देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सवाल में पहले दे रखा है एपी दे रखा है, उसमें हमें क्या क्या मालूम है आइए देखते हैं। वी हैव ए इक्वल टू 5, ये का वैल्यू हमें फाइंड हो गया है। और अंतर देख लीजिए, 9 में से हम 5 घटाएंगे 4 होगा, फिर 13 में से 9 घटाएंगे, यानी 2 पदों का अंतर जो है वो 4 है, यानी डी का वैल्यू हमें 4 लिखना होगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 81 है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि एनवां पद 81 है, माना कि एनवां पद 81 है। जब एनवां पद हम मान रहे हैं कि 81 है, अर्थात टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 81,
इसलिए टी एन इक्वल टू हो जाएगा 81। अब हमें फॉर्मूला किसका यूज़ करना है, टी एन वाला। तो लिखते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। चूँकि प्रश्न में दे रखा है कि कौन सा पद 81 है, तो हमने जब माना है कि एनवा पद 81 है, अर्थात टी एन को ही हम एनवा पद कहते हैं, इसलिए टी एन जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। इसलिए हम सूत्र लिखेंगे चूँकि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। अब हमें इसका बारी बारी से मान रखना है। टी एन का वैल्यू हम रखेंगे 81 इक्वल टू ए का वैल्यू 5 प्लस एन के जगह पे हमें मालूम नहीं है एन माइनस 1 रखेंगे और डी के जगह पे हमें 4 रखना है। अब हमें अच्छे से गुना कर लेना है। 5 की जगह पे 5 प्लस 4n, 4 से गुना करेंगे n में तो, और फिर 4 एकम 4 माइनस 4। अब हमें ध्यान देना है 5 माइनस 4 यानी प्लस 5 है और माइनस 4, इसको हम घटा लेंगे 1 हो जाएगा, यानी 81 इक्वल टू 1 प्लस 4n। और ये 1 जो है प्लस में है, जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 81 माइनस 1 इक्वल टू 4n यानी 4n। 81 में से घटाएंगे 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू 4n। 4 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 20 टाइम्स में, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। इसलिए हम कह सकते हैं कि 20वां पद 81 होगा। इसलिए इस AP का 20वां पद 81 होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी फिर से एक एपी दे रखा है। एपी में 14, 9, 4, -1 यानी -1, -6, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा पद -41 है। फिर से वही प्रश्न का प्रारूप। आइए सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि a इक्वल टू क्या दे रखा है 14, हमें d कैसे पता लगता है। d के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 9 में से 14 घटाएंगे तो अच्छी तरह जानते हैं छोटे वाले संख्या में से बड़ी वाली संख्या घटाने पर निगेटिव लगा दीजिए, यानी -5। अब हम देखेंगे कि कौन सा पद -41 है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि एनवा पद -41 है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि माना कि एपी का एनवा पद -41 है। इसलिए टीएन कितना हो जाएगा -41, क्योंकि एपी का परिभाषा ये कहता है कि जो टीएन है वही एनवा पद है, यानी कि एनवा पद -41 है, इसलिए ये टीएन है। इसलिए हम फार्मूला यूज करेंगे टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। टीएन की जगह हमें क्या रखना होगा -41, ए की जगह हमें क्या रखना होगा 14 प्लस n-1 इंटू डी। डी की जगह हम निगेटिव ऑफ 5, यानी अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे -41 यानी कि -41 इक्वल टू 14 प्लस 5 से गुना करेंगे n में तो -5 हो जाएगा, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, दो अलग अलग चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक, यानी -n -5n माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 5 1 जा 5। थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। अब हम काम करेंगे इसको और इसको पहले जोड़ लेंगे, यानी -41 यानी 41 और ये हो जाएगा 19 -5n। अब हमें इसे यहाँ पर लाना होगा, तो चूंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो बराबर की इधर जाएगा तो माइनस, यानी -41 -19 इक्वल टू -5n यानी 5n। अब हम इसे जोड़ लेंगे, दो ऋणात्मक हो तो उसे हमें जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा हमेशा ऋणात्मक। -9 और 1 10, 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 6, 9 और 1 10, 10 के 0 हाथ में 1 और 4 5 और 1 6 इक्वल टू -5n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 12 बार में 12 5 60, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई 12। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 12वां पद, इसलिए एपी का 12वां पद एपी का 12वां पद -41 होगा। आइए देखते हैं एक कॉन्सेप्ट बूस्टर, जिसे हम सेंटेंस में अरेंज करके लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट बूस्टर, थोड़ा हम लोग दिमाग की बत्ती जलाते हैं।
सबसे पहले कि मैं यहाँ पर जब चिन्ह का नियम बता रहा था तो मुझे हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि दो अलग अलग चिन्हों का, एक प्लस और एक माइनस, यानी दोनों चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा यहाँ पर माइनस आएगा। और दोनों चिन्ह अगर समान हो, चाहे प्लस गुने प्लस हो तो भी प्लस आएगा और माइनस गुने माइनस हो तो भी प्लस आएगा। यानी कि लैंग्वेज बेस्ड मेमोरी में रखना है हमें कि दो अलग अलग चिन्हों का गुणनफल सदैव यानी हमेशा ऋणात्मक और दो एक जैसे चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक, चाहे वो प्लस प्लस हो तो भी प्लस और माइनस में माइनस से गुना हो तो भी प्लस। यानी कि लैंग्वेज बेस्ड अगर याद रखते हैं तो आसानी से ये रूल याद रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मेरे वीडियो से हमेशा बने रहें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।